नमस्कार। मैं भावेसर आज तुम्हें एक नई कहानी बताने जा रहा हूं। एक गांव में आत्माराम नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास बहुत जमीन, जायदाद, संपत्ति, बहुत कुछ था, लेकिन वह आराम तलब आदमी था। उसको काम करने की बिल्कुल आदत नहीं थी। वह हमेशा आराम फरमाता था, कुछ भी काम नहीं करता था। उसके पास ढेर सारे नौकर चाकर थे। वह कभी भी अपनी जायदाद देखने के लिए भी नहीं जाता था। अब हुआ क्या, उसके नौकर जो थे उसका नाजायज फायदा उठाने लगे और जो होना चाहिए था वही हुआ कि उसकी आमदनी उस साल बहुत घटी, बहुत कम हुई। अब एक दिन क्या हुआ कि उसका दोस्त उससे मिलने आया था। चाय पान पर वो बैठकर बातें कर रहे थे और बातें करते करते उसके दोस्त आनंद ने देखा कि अपने दोस्त आत्माराम के चेहरे पर, माथे पर कुछ चिंता नजर आ रही है। उसने उसके चिंता का कारण पूछा। तब उसने बताया, क्या बताऊं दोस्त कि दिन ब दिन मेरी आमदनी कम होती जा रही है, क्या करूं? तब उसके दोस्त ने उसे एक सलाह दी। तुम एक काम करो, तुम हर रोज सुबह उठकर तुम्हारे खेती की सैर करो। और बातें इधर उधर की बातें करके वो चला गया। अब इस दोस्त के समझ में नहीं आ रहा था कि आनंद ने उसे सैर करने की सलाह क्यों दी। लेकिन चलो, दोस्त ने कहा है ना, इसलिए वो दूसरे दिन सुबह उठकर सैर करने के लिए निकल पड़ा। जब वो खेत पर पहुंचा तब उसने देखा कि बहुत सारे नौकर गायब हैं, बहुत सारे खेती के औजार गायब हैं और कुछ नौकर जो हैं वो पेड़ के नीचे बैठकर गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, काम कोई भी नहीं कर रहा है। अब अचानक मालिक को खेत में आते हुए देखकर वह हड़बड़ा गए, घबरा गए, सहम गए और उन्होंने काम करना शुरू किया। अब उसने क्या किया, हर रोज वह सुबह उठकर सैर करने जाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वह भी उनके काम में हाथ बटाने लगा। मालिक को उसके साथ खुद काम करते हुए देखकर उनका भी हौसला बढ़ा। सारे नौकर बहुत खूब काम करने लगे और साल के अंत में उसने देखा कि उसकी आमदनी बहुत बढ़ चुकी है। अब उसके समझ में आ गया कि उसके दोस्त आनंद ने उसे ऐसी सलाह क्यों दी थी। और आज उसको पता चला कि खुद मेहनत करने का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए हमेशा खुद मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद।